जब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे, जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पतिव्रता की तरह उसके एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे। किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है आत्मा, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है
झाड़ू बीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। गरीबी सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। गरीबी सवाल सुखन किसकू कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं, केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे, पति भरता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना,
ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है, बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन ना होई, आन खसम से ओ लेने पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लेना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहाँ आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते रहो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे अज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को, दमा था उसकी एक लड़की को दौरे पड़ते थे। 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का, मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वरी की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की का दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें तो। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी।
पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, तो 4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत भूल कर भी, रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे, इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे से बाहर मत निकलना, रही साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पारे करके आ जाता, तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में बिरान मट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसका गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती, यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से क्यों वो घर में रहती है, कि तुमने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूँ थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्मटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया, तने मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। अब चाट ले गुग्गा ने, पूज ले।
तो वो फिर लग गया वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी भाई मैं तो माफ़ी मांगूंगी गुरु जी तय। तो उन्हें कहा भाई माफ़ी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरा गणी थी और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी करता हम ब्राह्मण माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मन मुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया, उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10 श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है। मुझ ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे। और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, जो कि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा
रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहिए। तो यहां क्या बता रहा है कि आगे देखो 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 3 भक्त 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया। 1-2 को और चोट आ गई, और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है, तो उसकी कमाई से ही जाता है। और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा, कबीर परमात्मा। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली, पन ही नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं। भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं। कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है,
उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने लगी हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी। कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है, कोई ना किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से यातना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वह। वैसे स्वाभाविक वो उठा कर मैं पोचा खाते नो मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नो मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास डब्बा चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे, वो मिलिट्री में सर्विस करते, कि क्या आप ये मतलब, उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है, मन में यूँ आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोरनी को भी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने। बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण में आने के बाद और आपके साथ कोई व्यवस्था है तो आप पर पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप पे देत उढ़ाई, आप पे देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं, पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे, तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करें, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहाँ जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूँ, और जाके दिखाइए आज तू। चवन्नी मैं पैसा किराया दूँ नहीं, तू जागी कैसे? तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठ कर रोने लगी, जहाँ पूजा स्थल है रोने लगी है, भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी, ऐसे ही निर्णय होता है।
ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में वो बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, जो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर, एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आके ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा तू। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में, जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिकट रहा है, तीसरे दिन वहाँ बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधुकांड। बंधुकांड माने लोकलाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाए कभी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसावे। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापिटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान
गेहूं की फसल बीजता है या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी रजाई ओढ़ कर खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कणक नहीं होगी, और कणक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई चोनी भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने कर्म का वो पूर्ण रूप से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जा, नहीं, कुछ भी हो, सिर धड़की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने ये भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को जब, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटका मान, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, ओह साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है, तो वो उससे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता ते नो मांगते मांगते देख लिए भगवान ने, को तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ जाएगा। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे थे, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। नैना आन न देख ही, श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं, सो पति भरता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे,
आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहाँ गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश होया पड़ा, वो दिखा दूँ। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूँ उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लठ लग रहा है। यू नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी है हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा है जिसे ये भगवान है कहाँ तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच ढे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रहे, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले। और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहाँ कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और सोपति की से जांच ढह जिनके मोटे भाग, वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्माएं। पति भरता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भरता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पति भरता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भरता यानी एक इष्ट पर आश्रित पर पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पति भरता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पति भरता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला 4 गाल ली, या कति मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट बांध लिया, बाकी धूप राख मसड़ ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है, ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं।
जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, इसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। और मीठा जीवनदाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हमने साधारण बन के रहना है। सदा अलौनी रहते हैं ये चंचल चुगल न चाल, चोरी धन नहीं खाते हैं मुसला वो कोई लाल। सदा अलूणी सी रहती है। अलूणी माने जैसे या वही हबावड़ी सी, ना डांड का दौड़ का, ना कोई श्रृंगार सिंगूर करती। जनता उन अन्य लोगों की जो भक्ति से विरुद्ध है, विपरीत सदभक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम बावड़े से लगाएंगे। अलूणे से, अलूणे का ना अच्छा अलूना तू है, बेसुरा सा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। दुनिया ने तो हम बिना अकल के लगे अकल अलूणे। अकल अलूणे माने मूर्ख। तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करवाते हैं, हाँ, तो हम उनको तो कति मूर्ख लगे हैं कि ये काम छोड़ कर जहाँ है इनका नाश होगा, टोटा आ जाएगा इनके। अरे बोले आदमियों, कहते हैं परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कहते साहब कभी। अब दान कौन करेगा? अब हम अकल उन्होंने दिखते हैं, अकल उन्होंने दिखते ये सर्व अकल के मूल। हम तो बौड़े से लागा है जनसाधारण समाज ने, लेकिन ये संत जो इस तरह लग रहे हैं, ये सर्व अकल के मूल, इनके अंदर सारे ज्ञान की जड़ इन्हें प्राप्त हो चुकी है। ये सतभक्ति पर लग गए हैं, बुराई छोड़ दी है, तो ये तो सर्व ज्ञान के मूल इनके पास है। अब दान करने से हानि नहीं होती, ये उन्हीं को लगता है जो इस क्रिया से परिचित नहीं है। जैसे एक किसान खेत में गेहूं बोया था, गेहूं का बीज रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक थैला होता है, उस थैले को काख में टांगते हैं ऐसे टेढ़ा, और उसमें से मुट्ठी भर के और बैलों के पीछे, हल्के पीछे बैलों से हल जोड़ के पीछे एक पाइप सी लगाते हैं। वो पाइप कीप की तरह होती है, ऊपर से ऐसे खुला सा मुंह, नीचे से पतली सी, तो उसमें से गेहूं डालते हैं ऊपर, मुट्ठी भर भर के थोड़े थोड़े दाने छोड़ता रहता है और हल चलता रहता है। वो गेहूं बो रहा था, बीज रहा था, गेहूं बीज रहा था। एक दिल्ली के रहने वाला, उसकी नौकरी लगी रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहली बार उस गांव में गया अपनी सेवार्थ। तो उस दिल्ली के बाबूजी ने कभी ये नहीं देखा था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये गेहूं बोए कुकर है। उसने तो अपने उसमें ठेकों में, अपने जो उनमें जो बुखारियों के अंदर गेहूं देखे थे, जो मोल ला कर डाल दिया करते और आटा पीस कर रोटी बना लिया करते, खा लिया करते। वो 30 साल का हो गया था, 25 साल का, तो उसने यही नहीं पता था गेहूं कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे ये बीजा जाता है, गेहूं कैसे बनता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि गेहूं को एक व्यक्ति उस पाइप का महाक है और उसमें डालता जा रहा है मिट्टी में, उसने 1-2 चक्कर किसान ने काटे, तब तक तो वो खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उस किसान ने क्या किया कि वो गेहूं जो अलग रखे हुए थे एक बोरी में, उसमें से फिर थैला ठोक्या जो काख में टांग रखा था और फिर चल पड़ा। तब उसने कहा, उस आदमी को पक्का हो गया कि ये आदमी तो मूर्ख है, उस दिल्ली वाले ने किसान के विषय में उसके ने सोचा कि तो मूर्ख आदमी है, गेहूं ये तो खाने की वस्तु है और इसको यो मिट्टी में डाल रहा है, अच्छा पागल है, इसको समझाता हूं। तो वो किसान को कहने लगा, बाबूजी
कि अरे भोले भाई बात सुन। कहा भाई? हाँ जी बाबूजी बोलो क्या बात है। तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है देश में पहले ही खाद्य सामग्री का बहुत अभाव है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हो गेहूं को। ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे रोटी बनती है, आटा बनता है, तो क्यों इसको खराब कर रहा है? तेरी अकल खराब है क्या? उसने किसान ने सोचा यू बोतड़ू कितना आ गया, देख मुझे शिक्षा दे रहा है। वो कहने लगा बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा, ये गेहूं जो मिट्टी में डालूंगा ये मुझे आबाद करेगा। काफी देर वार्तालाप होती रही। अब किसान उस मूर्ख के कहने तो थोड़ा ही उसे अपने प्रोसीजर को छोड़ देगा। फिर वो किसान कैसा, चाहे इसे ऐसे 100 मिले उसने दिन में गए। तो उसको समझाया कि ये आज जो मैं गेहूं इस मिट्टी में डाल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में 40 किलो बीज डालूंगा और ये 50-60 मन हो जाएंगे, 60-65 मन होंगे। आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं इस बीज को, आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं ये 40 किलो वजन को, और फिर इसको ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, गाड़ियों से ढोऊंगा, इतना इतना हो जाएगा। लेकिन उसके हलक में नहीं उतरी यह बात, उसके गले नहीं उतरी बाबूजी के कि देख कोई बात करता है, ये मेरे सामने मिट्टी में डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना, चैत बैसाख में। उसके तो वो फिर पहुंच गया। उसने जाकर देखा कि वो खेती हरी, वो तो जो ना, उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा एकड़। तो उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने, और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है और एक बाली में 50-60 गेहूं है। उसने ऐसे मसल के दिखाया। तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो, और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दिखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मिट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजे आत्म भोग। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है, एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है, एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपनी बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई, दिए बाबा, दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा? 10 पैसे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देते है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। एक दिन पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा
लंगोट टाइप कॉपिन टाइप बना के पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दी। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये द्रौपदी कौन थी? ये दुर्गा का अवतार थी। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उस समय परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर ये आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण दो होते हैं, एक तो गुरुद्रोही होकर हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन बिरान माटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। तो ऐसे जो आपसे पुण्य कराए जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म आपके पुण्य नहीं है, इसलिए तो अब बिरान माटी हो रही है आपकी। अब इसी जन्म आपको दे करके परमात्मा तुरंत राहत दे रहा है, और साथ में अपने कोटे से भी आपको दे रहा है। ये समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं? ग्रीव सदा अलोनी रहते हैं, वो चंचल चुगन चाल। सच्ची आत्मा जो पुण्य आत्मा होती हैं वो, अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी धन नहीं खाते हैं, मुसला वो जो एक लाल। जो सच्चा भक्त होता है उसके घर में कोई चोरी करके न, पति या बेटा या कोई बेटी कोई भी ऐसा धन लिया हुआ कभी स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है कि ले जाए, इसने आता, नाश हो जाएगा अपने घर का, भक्ति बिगड़ जाएगी। हक हलालम खाते हैं सो साहेब दर जाही, लाल मुसे घर में धरे सो पति भरता नाही। चोरी के धन अपने घर पर रख ले वो भक्त नहीं है, पुरुष है चाहे स्त्री। हक हलालम खाते हैं सो साहेब दर जाही, अपने हक हलाल का खाते हैं वे भगवान के दरबार में जाएंगे। निंदा बिंदा बादना बैर विरोध बेकार, चोरी जारी करते हैं वो गए जन्म सब हार। कुटल का खलीलों खिड़केड़ी है कुत्ते का काम, देख बुसे धन और का कदे न निश्चय नाम। के तो दूसरे भगत होकर भी दूसरों को भक्तों को देखता है, उसके साथ मजाक करता है, स्वयं दान करता नहीं, दूसरे कहता है क्यों दुखी हो रहा है, क्या दरिया है इसमें, रोजाना ये है, इतना दान थोड़ा किया करते, फिर दांदरे काट है। कहते ये तो कुत्ते का काम है, भक्त का नहीं। गरीब कुटल खिलेलों किड़केड़ी है कुत्ते का काम, देख बुसैदन और का कदे न निश्चय नाम। गरीब पति भरता के ना उठा ये भ्रम कर्म की सूले, आन उपासी जलत हैं पड़े युगन युगन भूल। जैसे जो सच्चा भक्त होता है उसने परमात्मा के नाम को स्वीकार कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो वो फिर बाद में शंका नहीं करता अपने गुरुदेव के किसी भी क्रिया में, तो वो भक्त है। पतिभरता के ना उठे ये भरम कर्म की सूल, यानी उसके अंदर ये कांटा सा नहीं चुभता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है।
पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है सतगुरु जो कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। चाहे कितनी दान कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी, एक गणिका को एक बेटी थी जो वैसा प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में वो अपने कर्म धर्म को सुधार चुकी थी, प्रभु के चरणों में अधिक लगती थी। क्योंकि जिसने अपने पाप पिछले दिखते हैं वो ज्यादा निकट आता संतों के, और वो नकली भक्तों को सुहाई नहीं। गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने यहाँ नहीं बिठानी चाहिए, वह लड़की बदनाम है, संगत बदनाम हो जाएगी, आश्रम बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा जो हम देते हैं गुरु जी के, तो हम दुष्ट आत्मा हैं। संत की क्रिया को यदि हम समझ जाएं तो फिर हम मन संत हो गए। फिर यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठने की क्या जरूरत है तुम्हारी। पुण्यात्माओं, जो भी आप बुद्धिमान ये हो जाओगे, नहीं हो तो धीरे धीरे परमात्मा बहुत झटके देगा, तो हम तभी वहां पार होंगे। कहते हैं कच्चा हीरा करच हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले दर करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है, उसको ऐरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घंट ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के, तो वो कच्चा हीरा एक आने का नहीं, और वो जो का त्यों है, उसके निशान भी नहीं बनता है, तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा कर्च होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहां पर कैसे हो गया। अरे पशु, आज तक तूने ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहे तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा, और सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं तेरा सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धकेत ले है, और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे, शीश कैसे देना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना हटते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है। एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है,
उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरु जी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा? कर नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना कर जा। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए कि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो हम। तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरु जी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन्य है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, संत जी कह रहे हैं। और नित्यानंद इस शीश पे आप बसे जगदीशी। मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो तो छोड़ो, रखो तो खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किरा कित गधा बना के छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पतिव्रता कह ना उठे ये ब्रह्म कर्म की सूल, आन उपासी जलत हैं या पड़ी जुगन जुगन भूल है। और उपासना करते हैं, यह युगा युगा की भूल पड़ी हुई है। पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सासकंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। सब जग आन उपासना करते हैं, केवल संत ही पतिव्रता रह सकते होते हैं, यानी वो ही पूर्ण ब्रह्म को साधना करते हैं, अन्य की नहीं करते। तो आप सभी संत हो गए, भक्त हो गए हो, साधु हो गए हो, साधक हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो। गरीब संत सही पतिव्रता है अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्प ही जिनकी हो क्यों हास। उनकी हंसी उनका मजाक नहीं बनेगा, परमात्मा उनको बहुत सहारा देगा। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त, मैंने उसको ऐसे कह दिया उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी उसका न्यू हो गया, नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं अपने सर नहीं ले, अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही। वो राई से पर्वत कर दे और पर्वत से फिर राई। आपने देखा एक रोथा कांड, राई का पहाड़ बना दिया दुनिया ने, लेकिन उस सतगुरु के हुक्म बिना नहीं हो सकता था। अब उस पहाड़ को ये राई बना दिया, हम ज्यों के त्यों हैं और बकवाद करनी फिट्टे मुंह होते जा रहे। अब वो माथे हाथ मार कर रो रहे हैं कि अब भी उनकी तो ऐसी संगत बढ़ रही है, डटे नहीं डट रहे। तो जनसाधारण को ये विश्वास होता जा रहा है कि इनको सचमुच इनके साथ अन्याय किया गया। नहीं तो ऐसी बुराई सुनकर तो यहाँ झांके भी कोई नहीं, घर के भी दूर भाग जाए, घर वाले भी, रिश्तेदार भी भाग जाए। और ये मेरे बच्चे उमंग उमंग कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य से परिचित हैं। इनको वो सुख दिया जो धरती पर कोई दे नहीं सकता। तो ये परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। ये वही परीक्षा थी
जो परमात्मा ने एक वैश्या को हाथी पर बैठाकर घुमाया था। नकली थे वह सब, भाग भोग गए 64 लाख के 64 लाख, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी, शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षा है, इस शिक्षा का अक्षर ज्ञान का प्रभाव है, ये आपके पास के प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे। आपको टस से मस नहीं कर सका, इतना तूफान था। अब दृढ़ पेड़ होते हैं बाग में, वो नहीं टूटा करते, बोधे टूट जा। कितने आंधी तूफान से रोड डेली तेज हवाएं चले, वो दृढ़ पेड़ हो गए आप, क्या इस तूफान से टूटे नहीं। ये तोड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन जिसके परमात्मा कहते हैं बिरुआ, संत जी कहते हैं तुलसी बिरुआ बाग पर, तुलसी बिरुआ बाग में और सिंचत भी मुरझावे, राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अब जैसे जो भगवान से दूर हैं वो तो कितने ही चौकसी रखो, उनका तो कभी ना कभी कड़च हो जाएंगे, पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। और राम भरोसा जो रहे वो ऐसे स्थान, जटिल स्थानों पर, पेड़ पहाड़ों पर भी जहाँ पानी भी ना डटता, कहते वहाँ भी हरे भरे होकर लहरा रहे होते। राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अर्थात आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको कठिन से कठिन आपत्तियों से भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूने फलो और फूलोगे। राम कहे सो होते हैं, अपने सिर नहीं ले, अपने सिर सो ले जो से लेते हैं वहां मुगदर पड़ेंगे। रावण अपने सिर ले विभीषण ले ना कोई, 10 मस्तक रावण कटे वह लंकपति थे सोई। विभीषण को ज्ञान हो गया था, परमात्मा जब आए हुए थे मुनिंदर नाम से, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने कभी अपने आप को अपने सिर पे नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। रावण ने अभिमान हो गया था कि मैंने साधना की, तपस्या की तो मुझे राज मिला। वो राज और 10 मस्तक रावण के कट्टे राज भी गया। और विभीषण ने तू ही कही भगवान आप ही आपका दास हूं, जो राखे तो ही रहेगा आपका बच्चा। उसको वो लंका का राज मिला। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस मार्ग को समझना है, परमात्मा विश्वास रखना है। बोलो सतगुरुदेव की।